हाय गाइस, वेलकम टू माय ऋषि टेक चैनल। आज हम जो है मॉडल इन एस पी डॉट नेट कोर्सेज के अंदर हमारा टॉपिक होने वाला है। ठीक है। और क्या होते हैं मॉडल। ठीक है। अच्छा, जब भी हम यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाते हैं तो मैंने आपको बताया था तीन चीज़ें होती हैं: कंट्रोलर, व्यू एंड मॉडल। यानी कि इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है। उल्टा बोल दिया था पहले, अब सीधा बोल दिया। ठीक है। अच्छा, मॉडल के ऊपर हमने टॉपिक ही नहीं किया, आपको पता है। शुरू से हम लेके कंट्रोलर पे काम कर लिया, व्यू पे भी कर लिया, वी पे भी कर लिया, सी पे भी कर लिया। लेकिन हम काम किस तरह से शुरू किया था? पहले उल्टा शुरू किया था, सी से शुरू किया था। ठीक है। फिर वी पे आए, अब एम पे आ गए। ठीक है। बात ये कुछ चीज़ें उल्टी पड़नी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक MVC प्रोजेक्ट बना हुआ था ऑलरेडी, तो उसी के अंदर हम यहाँ पे काम करेंगे। आपने यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। अगर आपको क्रिएट नहीं करना आता, आपने मेरी वीडियो देख लेनी है पहली। ठीक है। इसमें आ जाएंगे, उसको तो मैं बंद ही कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, मॉडल बेसिकली क्या है, इसके अंदर करते क्या है? इसके अंदर हम करते हैं कि डेटाबेस बनाते हैं और मैनुअल लिस्ट बनाते हैं और कलेक्शंस उसके अंदर हम बना सकते हैं। अभी हम थोड़ा आगे एडवांस पे जा रहे हैं, तो अब हमने डेटाबेस का भी काम करना होगा, सब कुछ काम करना होगा। ठीक है। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो हमारे पास इस तरह से चल रहा होता है। अगर आपको मैं दिखाऊं, इसके अंदर मैंने आई थिंक कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, जो है वैसी का वैसी है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें मॉडल का फ़ोल्डर पहले से ही बना हुआ मिलता है। ठीक है। और मॉडल के अंदर हम वहाँ पे क्या बनाते हैं? क्लास बनाते हैं। क्लास के बाद फिर हम बनाते हैं डेटा सोर्स। डेटा सोर्स के बाद फिर वो जाता है डेटाबेस पे, या आप उसको कहीं और शिफ्ट करते हैं। देखिए, आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से बना हुआ आता है। ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा ये था। ठीक है ना। ये ASP.NET आई थिंक मैंने अपनी पास से लिखा है, ये नहीं था। ठीक है। इट्स ओके। अच्छा जी, हमने व्यू भी पढ़ लिया, कंट्रोलर भी पढ़ लिया। ये तो बच्चों वाली बात हो गई है अब आपके लिए। ठीक है। अब बात आ रही मॉडल की। मॉडल के अंदर एक मॉडल एरर के नाम से बना हुआ होता है, एरर मॉडल। ठीक है। इसको अभी हम यहाँ पे रेड देंगे। ठीक है। अभी यहाँ पर हम एक क्लास बनाएंगे और क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टीज़ देंगे, और प्रॉपर्टीज़ देने में हम यहाँ पे स्टूडेंट का बनाएंगे। और मॉडल जब भी यूज़ करते हैं तो गेट एंड सेट से यूज़ करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे बना हुआ देख सकते हैं, क्लास बनी हुई है। ठीक है। और इसके अंदर हमने यहाँ पे गेट एंड सेट यूज़ किया हुआ है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक नया बनाएंगे। लेट्स सी, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे जाएंगे, न्यू आइटम पे जाएंगे और एक क्लास ले लेंगे। क्लास के अंदर यहाँ पर आके हम यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो नाम जब भी आप देंगे तो वो कैपिटल लेटर में देंगे। जब से हम काम कर रहे हैं कैपिटल में ही काम करना आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं देने वाला हूँ स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट। ठीक है। और उसके बाद फिर मैं इसको क्लास के सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद आपको ये मिलेगा स्ट्रक्चर। ठीक है। इसको आप ये समझें कि ये एक पैकेज है जो मॉडल का हमारे पास पैकेज इंपोर्ट होकर मिलता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक गड़बड़ ये की है, गड़बड़ तो नहीं, फिलहाल हमें जब भी हम नाम रखना चाहिए मॉडल का तो हमें एक मॉडल भी लिख देना चाहिए। ये सबसे बेस्ट आइडिया होता है। ठीक है। ये अच्छा रहता है। ठीक है। ओके। तो अब हम यहाँ पे एक क्लास बनी हुई होती है और इसके अंदर हमने काम करना होता है। अगर आपको सी शार्प नहीं आती, आप मुझे रिक्वेस्ट करें, मैं आपको एक इसके लिए एक लेक्चर तैयार करना शुरू कर दूंगा, इसकी प्लेलिस्ट। ठीक है। और मेरी कोशिश होगी कि आप मेरी प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। मैं इंशाल्लाह अब उसी के ऊपर लेकर आऊँगा, क्योंकि ये टॉपिक मेरे को जब से मैंने MVC के ऊपर आया हूँ तो लोगों की डिमांड आ रही है, यार आप हमें थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा सी शार्प का, तो आप रिपीट करवा दें। ठीक है।
ओके, वैसे भी नहीं था मेरे चैनल पे, अब मैं ज़रूर डालूँ। ओके, लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म है PROP, प्रॉपर्टी बनाने के लिए टैब प्रेस करें आप, और ये आपका पूरा बन जाएगा। ठीक है, ओके, ये एक प्रॉपर्टी पूरी बन के तैयार हो गई। और मैं एक चाहता हूँ कि हम जो है एक डेटा बनाएं। हम यहाँ पे डेटाबेस का तो काम नहीं कर रहे कि हम यहाँ पे फॉर्म फिल करें तो बैकएंड पे जाए, डेटाबेस पे स्टोर हो जाए। अभी हम उधर तक नहीं पहुँचे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ एक लिस्ट लेंगे और उसको यहाँ पे हम कॉल करवाएंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं होम कंट्रोलर पे, ठीक है। होम कंट्रोलर, ओके। तो यहाँ पर जो है इंडेक्स वाले के अंदर यहाँ पर हम बना देंगे एक लिस्ट, ठीक है। उसके अंदर हम कुछ डेटा स्टोर करवा देंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, कलेक्शन ऑफ डेटा हम यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं और डेटाबेस से हम स्टोर करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिस्ट के जरिए हम डेटा स्टोर करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे वार, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वार स्टूडेंट का डेटा लिया और न्यू लिस्ट, ठीक है। और लिस्ट का हमने बताया कि स्टूडेंट मॉडल से को भेजो, स्टूडेंट मॉडल, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसको जब हम एंटर करेंगे ना तो बताएं क्या होगा यहाँ पर। आई थिंक नहीं 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 नहीं, स्टूडेंट मॉडल, स्टूडेंट मॉडल नहीं, स्टाउट ब्रैकेट नहीं चाहिए हमें, कर्ली ब्रैकेट में हमें काम करना है, ठीक है। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हम लिस्ट तैयार करेंगे, ठीक है। तो लिस्ट क्या होने वाली है हमारी, न्यू से हमारा कीवर्ड होगा और स्टूडेंट मॉडल हमारा जो है वो क्या है, मॉडल का नाम है, ठीक है, स्टूडेंट मॉडल। और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये क्लास बनी हुई है पब्लिक क्लास, और पब्लिक क्लास के अंदर एक पब्लिक प्रॉपर्टी बनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने तीन अब आपको बताए थे, पब्लिक और याद, आई थिंक मैंने जो बनाए थे यार याद नहीं आ रहे फिलहाल। पब्लिक होता है, एक प्राइवेट भी होता है, सॉरी, प्राइवेट भी आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हमने पब्लिक क्लास बनाई हुई है और उसके अंदर एक पब्लिक प्रॉपर्टी बनाई हुई है, ठीक है। अभी हमने पूरा बनाया नहीं, इसके बाद अभी देखेंगे। अभी हम यहाँ पे होम कंट्रोलर पे एक लिस्ट स्टोर करवा रहे हैं, किस नाम से, स्टूडेंट मॉडल के नाम से, जो हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर हम यहाँ पे स्टूडेंट का लेने वाले हैं रोल नंबर, ठीक है, 1, और उसका नाम ले लेंगे इज इक्वल टू, स्ट्रिंग में हम देंगे अली, एंड इसका हम ले लेंगे जेंडर, GNDR, जेंडर इज इक्वल टू मेल, ठीक है। अब हम यहाँ पे और भी चीज़ें रख सकते हैं, बस मेरे लिए इतना बहुत है। और अगर हम यहाँ पे और रख लें कि क्लास या एज रख लेते हैं, एज इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये तीन 1 2 3 4 4 रिकॉर्ड रखे मैंने, ठीक है। और इसको मैं कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C, एंड सॉरी, यहाँ पे मैं Ctrl+V करूँगा, ठीक है। और एक और मैं बना लूँगा, Ctrl+V, ठीक है। यहाँ पर आपने कॉमा दे देना है, और यहाँ पर हम बना लेंगे 2, इसका 2 हो गया डेटा, इसका हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा अलीना,
और इधर हो जाएगा लाइबा। ओके, एंड ये हो जाएगा फीमेल, ये, और एज इसकी हम कर देते हैं 12 और इसकी कर देते हैं 15। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने अभी कुछ डेटा स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब हमने इसको हम किस तरीके से भेजें दूसरी जगह। ठीक है, वो मैंने आपको 3 टाइप बताई थी कि कंट्रोलर से हम पास कर सकते, डेटा पास करने के लिए हम यहाँ पे 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, व्यू बैग, व्यू डेटा एंड टेम्प डेटा। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं व्यू डेटा। ठीक है, और राउंड ब्रैकेट इसके अंदर हम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, एक कोई इसका नाम देंगे हम माय स्टूडेंट। ठीक है, और इसको हम किसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं, स्टूडेंट के। ठीक है, ये स्टूडेंट वाला है ना, इसके अंदर हमने ये ले लिया और उसका नाम जो दिया है वो माय स्टूडेंट का नाम दिया है। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C। ठीक है, और अब हम आ जाएंगे अपने स्टूडेंट मॉडल के अंदर। स्टूडेंट मॉडल, नहीं नहीं नहीं, हम आएंगे पहले, मॉडल बना लिया, व्यू के अंदर आएंगे और होम इंडेक्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको शो करना है ना, इंडेक्स की फाइल हमारे यहाँ पर ऑन हो रही थी, तो इसी के अंदर हमने शो भी करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर का इस्तेमाल करेंगे, वार स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट व्यू डेटा माय स्टूडेंट्स, और इसके अंदर ले लेंगे एज लिस्ट, हमने बनाई है वहाँ की, और लिस्ट किसकी है, स्ट्रिंग है, सॉरी स्ट्रिंग तो है लेकिन उसका नाम क्या हमने रखा हुआ है, स्टूडेंट मॉडल के नाम से, स्टूडेंट मॉडल। ठीक है, यहाँ पर आ गई, और इधर लिखा हुआ भी आ रहा है क्लास MVC मॉडल। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया, और यहाँ पे हम लगा देंगे टर्मिनेटर, एरर हमारा ये जो है चला जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे किस हिसाब से ले रहे हैं, एक टेबल के थ्रू ले रहे हैं सारा डेटा, तो यहाँ पर हम एक डिव बना लेंगे। एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, गेट बूटस्ट्रैप पे आना है आपने। ठीक है, गेट वाला यूज़ करा करें। ओके, और यहाँ पर हम लिखते हैं टेबल। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि यार अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको छोड़े, अभी मैं आपको एक बना के दिखाई देता हूँ। ठीक है, इसको अभी हम रन करके चेक करते कि चल भी रहेगा नहीं, वरना हम बूट स्टेप इसके अंदर अटैच करेंगे। यहाँ पे बूट स्टेप का फोल्डर होता है libjs, नो, क्या एरर आ रहा है भाई, होम कंट्रोलर में एरर आ रहा है, रोल नंबर इज इक्वल टू, अच्छा जी, इसके अंदर एरर ये आ क्यों रहा है, बेसिकली हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज़ नहीं बनाई। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ बनाने के लिए हमने एक स्टूडेंट मॉडल का ख़ताब किया था, और यहाँ पर हमने बनाई नहीं थी। ठीक है, जल्दी से हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं रोल और रोल नंबर, यही नाम रखा था हमने, रोल नंबर। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इससे अच्छा किया बात होगी, Ctrl+V। ठीक है, रोल नंबर गेट सेट कर लिया, और एक और आता PRO,
प्रॉपर्टी बनाई, और दूसरा था हमारा स्ट्रिंग, ठीक है। और उसके अंदर क्या था, नेम था, नेम नेम था, जेंडर था। अब जेंडर जो है वो भी हमारी क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है। और एक और हमारा था, सॉरी, एक और हमारा था एज। तो एज हमारी इंटीजर ही है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एरर आ रहे हैं वो, अच्छा आपने डबल इन्वर्टिस कॉमास में देने, सिंगल इन्वर्टिस कॉमास यूज़ नहीं करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरर आना शुरू हो गए थे। लाइबा, लाइदा लिख दिया, लाइबा, ठीक है। एक तरीका और देखते हैं कि इसको हम इस तरह से करें, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे एरर चला गया है, और अब हम इसको रन करके चेक करें। लेट्स सी अब क्या होता है। भाई ये @ कहाँ से लेकर आई है ये। अब ये क्या ले रहा था, आप जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं, जिस वजह से ये एरर शो कर रहा था। ये रेजर ले रहा था, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे सही वर्किंग कर रही है, यानी कि बूट स्ट्रैप इसके अंदर अटैच है, ठीक है। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर हमारा आ गया टेबल बॉर्डर। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला था हमारा रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर, ठीक है। सेकंड हमारा था नेम, ठीक है। थर्ड था हमारे पास जेंडर, और फोर्थ था हमारे पास क्या, एज, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गए रो। ये तो बोर्ड से बोल रहा हूँ, HTML आपको पता ही होगी कि ये टेबल का टैग होता है। टेबल के टैग के अंदर ये सारा काम होता है, और टैग के अंदर हमने एक ट्रेड का ये TH भी रख सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हमने टेबल रो बनाई, TR मीन्स टेबल रो, और उसके अंदर हमने ये बना दिया, और फिर T बॉडी, TB करके रखते हैं, लेकिन यहाँ पे T बॉडी रखी हुई, आपकी चॉइस है वो भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बूट स्टेप है, हो गया। तो यहाँ पे TR टेबल रो हो गया, टेबल बॉडी की जो रो है वो इस तरह से शो हो गई, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद टेबल रो की बॉडी बन हुई, और टेबल की अंदर यहाँ पे हमारा सारा काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने करना है क्या है कि टेबल बॉडी के अंदर आके यहाँ पर हमने इस्तेमाल करना है फॉर ईच का लूप। फॉर, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लगाएंगे रेजर सिंटैक्स, फॉर ईच का लूप, टैब प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास बनकर आ जाएगा, ठीक है। अब कलेक्शन के अंदर क्या आएगा, जो स्टूडेंट है, जो कि हमने यहाँ पे स्टूडेंट किया हुआ है, जो हमने वहाँ पे पास करके यहाँ पे स्टोर किया हुआ है, स्टूडेंट,
ठीक है। अब स्टूडेंट का सारा डेटा उठाएगा और यहाँ पे हमें किस में चाहिए, टेबल रो के अंदर चाहिए। TH, एक मिनट इसको रन करके हम एक दफ़ा देख लेते हैं पहले क्या हो क्या रहा है, समझ में नहीं आया मुझे। दोबारा रन करके चेक कर लूँ कि TH के अंदर इसने फिर हेडिंग बनाई है और उसके अंदर 1 लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हेडिंग के तौर पे इसने इस्तेमाल किया है। ओके 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 ओके, इसको बंद करते हैं। ठीक है, और अब क्या करते हैं हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं। अच्छा, इसको पहले तो कमेंट आउट करेंगे जल्दी से और इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, एक हमारे लिए काफ़ी है, और कंट्रोल V कर देंगे इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्कोप के अंदर रो आ रहा है, इस रो के अंदर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस 1 को हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे हमने दिया है आइटम, इसको हम कर देंगे STD। ठीक है, एक नाम रख दिया, स्टूडेंट को हमने इसमें स्टोर करवा दिया STD के अंदर। ठीक है, और इस STD के अंदर हम यहाँ पे कॉल करने वाले हैं @STD। ठीक है, और STD के अंदर रोल नंबर हम यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे ये आप TD के अंदर भी रख के कर सकते हैं, मैंने इसको छिड़कानी नहीं की। रोल नंबर हमने डार्क में रखा हुआ है, यानी कि टेबल वो हेडिंग में रखा हुआ है। ठीक है, बस समझ लें, टेबल हेडिंग कहलाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम करेंगे @student सॉरी STD डॉट, यहाँ पे ले लेंगे नेम, एंड यहाँ पर हम ले लेंगे STD डॉट जेंडर था या रोल नंबर तो हो गया ना, जेंडर था, जेंडर के बाद फिर एज थी। @STD डॉट एज। ठीक है, और ये जो जितना भी है ना, ये सब हम हटा देंगे। ओके, टेबल बॉडी के अंदर हुआ ना ये सारा, और इसको हम लेट्स से हम रन करके चेक करते हैं कि हमें एरर देखने को मिल रहा है या वर्किंग पे आ गया है। तो लेट्स सी, यहाँ पर हमें डेटा स्टोर होकर मिल गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप मल्टीपल डेटा बना सकते हैं स्ट्रिंग के ज़रिए, और यहाँ पे हमने पास करा कंट्रोलर से मॉडल के अंदर। ठीक है, प्रॉपर्टी बना गया, और होम के अंदर हमने सही, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये पैकेज इंपोर्ट हुआ होता है यूजिंग ASP.NET MVC मॉडल। अगर ये हटा दें तो ये मॉडल के अंदर लेकर ही नहीं जाएगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर हम एक और ऐड करें, लेट्स सी कि यहाँ पर ऐड होता है क्या नहीं। ठीक है, सेन ठीक है, लेट्स सी हम इसको दोबारा रिलोड करते हैं। तो यहाँ पर तो रिलोड होकर नहीं चलेगा, आपने करना क्या है, इसको रोकें और दोबारा चला दें। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमें एक और डेटा ऐड होकर मिल गया। तो फॉर ईच का लूप बहुत इजी है, एंड फॉर ईच, हाँ सॉरी, फॉर लूप। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हमने मॉडल के अंदर किस तरह से काम करता है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।